सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़ी कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। द्वारका मनौता सारमसार कर सड़क पार कराने वाले शख्स ने नेत्रहीन महिला से किया रेप, हुआ गिरफ्तार। राष्ट्रीय राजधानी के द्वारका जिले में एक नेत्रहीन महिला से रेप करने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस उपायुक्त शंकर चौधरी ने कहा कि डबरी थाना क्षेत्र के दीनदयाल अस्पताल से एक नेत्रहीन महिला के साथ रेप की सूचना मिली थी। मामले की आवश्यक कार्यवाही के लिए जांच अधिकारी को चिन्हित किया गया था। घटना 25 मई की, जब उस वक्त महिला सड़क के दूसरी ओर बस स्टॉप पर उतरी थी। तभी आरोपी उसे सड़क पार कराने में मदद करने के बहाने एक सुनसान जगह में ले गया और उसके साथ रेप किया गया। जांच अधिकारी ने पीड़ित से मुलाकात की। द्वारका क्षेत्र के डबरी थाने में धारा 376 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। तकनीकी साक्ष्य की मदद से आरोपी को ढूंढ निकाला गया, उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से जुड़े एक मामले को लेकर ईडी पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट, जाने क्या है वजह। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ के दौरान वकील की मौजूदगी की अनुमति देने वाले निचली अदालत के फैसले के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वीपी सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्त की पीठ ने ईडी के वकील द्वारा याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध को स्वीकार किया और मामले की सुनवाई के लिए शुक्रवार का दिन तय किया गया है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेता को 30 मई को धन संशोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था और निचली अदालत ने 31 मई को उन्हें 9 जून तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है। जैन को ईडी की हिरासत में भेजते हुए निचली अदालत ने उसकी अर्जी को अनुमति दी थी, जिसमें कहा गया था कि आरोपी से पूछताछ के दौरान उसे सुरक्षित दूरी पर एक वकील को मौजूद रखने की अनुमति दी जाए, जहाँ से वह आरोपी को देख सके लेकिन सुन न सके। कुछ स्कूलों की वजह से लेट हो सकते हैं सीबीआई बोर्ड 10वीं और 12वीं के रिजल्ट, जाने क्या है वजह। सीबीएसई की परीक्षाएं खत्म हो चुकी है। टर्म 2 की परीक्षा पूरी होने के बाद से छात्राओं को रिजल्ट का इंतजार है, पर ऐसा लग रहा है कि यह इंतजार थोड़ा लंबा खींच सकता है। दरअसल सीबीएसई कुछ स्कूलों के छात्राओं के इंटरनल असाइनमेंट के अभी तक नहीं चढ़ाई गई हैं। ऐसे में बोर्ड ने इन स्कूलों को इंटरनल मार्क्स चढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। ये अंक चढ़ने के बाद ही फाइनल नतीजे तैयार हो पाएंगे। इस वजह से सीबीएसई का रिजल्ट आने में देरी संभावित है। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं और 12वीं के छात्राओं को कई विषयों में आंतरिक अंक दिए जाते हैं। ये अंक प्रोजेक्ट वर्क, टर्म 2 और टर्म 2 के प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क्स, इंटरनल असाइनमेंट के मार्क्स आदि पर आधारित होते हैं। जब स्कूल ये अंक चढ़ा देते हैं उसके बाद ही फाइनल नतीजे की बारी आती है। इस बार कई स्कूल 10वीं और 12वीं के इंटरनल मार्क्स समय से नहीं चढ़ पाई हैं और यह काम होने के बाद ही रिजल्ट आएगा। शादी से पहले मंगेतर से तकरार पड़ी महंगी, निकाह के दिन दूल्हा गिरफ्तार, जाने पूरा मामला। दिल्ली में एक ऐसा मामला सामने आ गया जिसको सबको चौंका दिया है। यहाँ के एमबीबीएस डॉक्टर को उसकी होने वाली पत्नी ने तकरार महंगी पर गई। दरअसल पूरा विवाद निकाह के 1 महीने पहले का है, जब उसकी होने वाली पत्नी ने शादी से पहले युवक पर रेप का मामला दर्ज कराया था। हालांकि बाद में युवक और युवती दोनों पक्षों में समझौता हो गया और निकाह करने का फैसला लिया गया। दिल्ली के इस फैसले में निकाह के दिन रेप के पहले से दर्ज मामले को लेकर पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया। युवती ने पुलिस से गुहार भी लगाई, लेकिन पुलिस ने युवती की एक भी नहीं सुनी और युवक को गिरफ्तार कर लिया और उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच समझौता के आधार पर दिल्ली हाईकोर्ट ने युवती द्वारा दर्ज की गई रिपोर्ट को रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द करते हुए दोनों पक्षों पर एक दूसरे के प्यार करते हैं। हालांकि कुछ विवाद के कारण मामले में याचिकाकर्ता डॉक्टर को 14 दिसंबर 2021 को निकाह के दिन से 7 दिन तक न्यायिक हिरासत में जेल में रखना पड़ा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपा गया स्वास्थ्य विभाग, ईडी की कस्टडी में है सत्येंद्र जैन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले की गिरफ्तारी के बाद स्वास्थ्य विभाग मनीष सिसोदिया को दिया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के आवंटन सभी विभागों की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सौंपी गई है। सत्येंद्र जैन को ईडी के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले गिरफ्तार किया गया था और 9 जून तक एजेंसी की हिरासत में है। सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य विभाग के उद्योग, गृह, बिजली, जल, शहरी विकास और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण शामिल है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पास पहले से शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वित्त, प्लानिंग, उत्पाद शुल्क, जीएसटी, सतर्कता सेवाएं, पर्यटन, भूमि और भवन, कला, सांस्कृतिक और भाषा विभाग की जिम्मेदारी है। अब डिप्टी सीएम को सत्येंद्र जैन के सभी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इससे साफ हो गया कि डिप्टी सीएम पर आधारित भार रहेगा। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किए जाने की संभावना है और केंद्र की एजेंसी को उनके खिलाफ फर्जी मामले बनाने का आदेश दिया गया है। केजरीवाल सरकार में मंत्री बन रहे सत्येंद्र जैन, लेकिन इस नेता को मिला मंत्रालय का जिम्मा।
दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था। सत्येंद्र जैन ईडी की कस्टडी में 9 जून तक रहेंगे। ऐसे में सत्येंद्र जैन के पास के सभी विभाग की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दे दिया है। गौरतलब है कि सत्येंद्र जैन के पास स्वास्थ्य, पावर, इंडस्ट्रियल, अर्बन डेवलपमेंट, इमिग्रेशन एंड फ्लाइट कंट्रोल, वाटर जैसे विभागों की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं ईडी द्वारा उसकी गिरफ्तारी के बाद अब इन सभी विभागों की अतिरिक्त जिम्मेदारी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया उठाएंगे। सत्येंद्र जैन फिलहाल बिना पोर्टफोलियो के मंत्री बने रहेंगे। बता दें कि इस संदर्भ में सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा अधिसूचना संबंधित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पुष्प विहार में रात के अंधेरे में नुकीले हथियार से महिला पर हमला, इलाके में मचा हड़कंप। दिल्ली के पुष्प विहार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक अज्ञात शख्स ने 26 वर्षीय महिला पर किसी नुकीले हथियार से हमला कर दिया। महिला को एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उपायुक्त बतिया मैरी जैक ने बताया कि मैक्स अस्पताल से 31 मई को सूचना मिली थी कि एक महिला को गर्दन में लगी चोट के कारण भर्ती कराया गया है। पुलिस ने अस्पताल पहुंची और महिला का बयान दर्ज किया। महिला ने बताया कि वह सफदरजंग के चर्च में अपने घर पैदल लौट रही थी। लगभग रात 8 बजे एमबी रोड पर एमसीडी कराला के पास उस पर एक अज्ञात शख्स ने किसी नुकीली चीज से गले पर वार कर दिया। डीसीपी ने बताया कि पीड़ित महिला ने उस शख्स की उम्र 22 से 24 के बीच आंकी गई है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अधिकारी ने कहा कि जांच चल रही है, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ग्लोबल सिटी समिट में दिल्ली मॉडल पेश करेंगे सीएम केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अगस्त में सिंगापुर में होने जा रहे ग्लोबल सिटीजन समिट 2022 में दुनिया के सामने दिल्ली मॉडल को पेश करेंगे। सिंगापुर के उच्च आयुक्त साइमन वांग ने आज दिल्ली सचिवालय में आकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और सिंगापुर में होने वाले ग्लोबल सिटी समिट 2022 में शिरकत करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नियंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वो ग्लोबल सिटीजन समिट 2022 में हिस्सा लेने और व्यावसायिक नेताओं के साथ शहरी समाधान पर चर्चा करने के लिए उत्साहित हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने इस निमंत्रण के लिए सिंगापुर की सरकार को धन्यवाद भी दिया। बैठक के दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल और सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वांग ने पानी, अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक आवास जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने को लेकर चर्चा की है। इस पर उच्चायुक्त साइमन वांग ने कहा कि दिल्ली और सिंगापुर दोनों ही विशिष्ट शहरी क्षेत्र हैं जो जैसी समस्याओं का सामना कर रही हैं। जमा मस्जिद के शाही इमाम ने एसआई को लिखा लेटर, क्षतिग्रस्त हुए गुंबद की जल्द कराए मरम्मत। दिल्ली की जमा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को पत्र लिखकर जमा मस्जिद के आंधी में क्षतिग्रस्त हुए गुंबद को हटाने और मरम्मत करने की मांग की है। सोमवार को तेज आंधी की वजह से मस्जिद के उत्तरी छोर की मीनार पर काफी नुकसान हुआ है। इस तेज आंधी और तूफान की वजह से 17वीं शताब्दी की मस्जिद को नुकसान हुआ है। सही इमाम ने कहा कि करीब 12 से 15 फुट का गुंबद भी उसी समय का है जब मस्जिद का निर्माण हुआ था। इस गुंबद के क्षतिग्रस्त होने को लेकर बुखारी ने मंगलवार को एसएसआई को पत्र लिखकर इसके एक हिस्से के नुकसान के बारे में बताया है और उसकी मरम्मत के लिए मदद करने का आग्रह किया गया है। बुखारी ने एसएसआई के महानिदेशक विद्यावती को लिखे लेटर में कहा कि जामा मस्जिद के मुख्य गुंबद का भारी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और सोमवार को नई दिल्ली में आई भीषण ओलावृष्टि के दौरान अचानक 2 भागों में गिर गया। 1/3 बड़ा हिस्सा अभी भी गुंबद से अनिश्चित रूप से लटका हुआ है और कभी भी गिर सकते हैं। अगर ये गिरते तो इसके विपरीत दीवार और 2 निकटवर्ती बुजुर्गों को भी नुकसान पहुँच सकता है। अब विधायकों से मिले दिल्ली के नए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, जाने क्या हुई है बात। आम आदमी पार्टी के 10 विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की है। उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो अरविंद केजरीवाल सरकार का पूरा सहयोग करेंगे। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में यह जानकारी दी गई है। आपके विधायकों ने उपराज्यपाल से दिल्ली में संवैधानिक शक्तियों के विभाजन में हस्तक्षेप नहीं करने की अपील की है। बयान में कहा गया कि उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार के साथ सहयोग का आश्वासन दिया है। आप नेता दिलीप पांडे ने कहा कि हमें उपराज्यपाल से अपील की कि उच्चतम न्यायालय के साथ साथ संविधान के दिल्ली में जिम्मेदारी के विभाजन की कुछ सीमाओं का सीमांकन किया गया। हमने उपराज्यपाल को नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली पुलिस की कमियों से भी अवगत कराई हैं। पांडे ने कहा केंद्र की एजेंसियों के कारण दिल्ली कानून व्यवस्था की समस्या और कचरा प्रबंधक संकट का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल ने हमें एमसीडी, डीडीए और दिल्ली पुलिस को पटरी पर लाने का आश्वासन भी दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी कराना चाहती है गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। दिल्ली के सीएम ने दावा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ फर्जी केस तैयार करने को कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के बाद अब मनीष सिसोदिया पर भी झूठे केस लगाकर जेल भेजने की साजिश रच रही है। विश्वसनीय सूत्रों से सूचना मिली कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है।
पता चले कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसियों को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई न कोई फर्जी मामला तैयार करने को कहा गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री जी से अपील है कि हमारे सारे विधायक और हम सबको एक साथ जेल में डाल दिया जाए। जितनी रेड करने एक बार कर लो प्रधानमंत्री जी, हमें गिरफ्तारी से डर नहीं लगता। मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री हैं और मैं दिल्ली में सारे अच्छे काम मैं करता रहूंगा। मनीष सिसोदिया भारत की शिक्षा क्रांति के जनक भी है। आजाद भारत के इतिहास में शायद वे सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री है। दिल्ली के सरकारी स्कूल में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मनीष जी ने इन बच्चों को सुनहरे भविष्य की भी उम्मीद की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, वीडियो जानकारी आपको अच्छा लगा वीडियो को प्यारा सेलेक्ट कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबरें इस तरह से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। अपने जय हिंद जय भारत।